बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वीवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैमिली कुकिंग बाय गज़ाला। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ गुलाब के फूलों से गुलकंद की रेसिपी। वीवर्स, गुलकंद जो है ना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये बहुत पेट की बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा कब्ज़ कुशा है, कब्ज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और इसको जो है ना, आप दूध के साथ एक चम्मच वैसे ले सकते हैं, या फिर आप जो है ना इसको आप इसका मिल्क शेक बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना, मैंने लिए हैं गुलाब, देसी गुलाब हमने लेने हैं। तो ये मैंने गुलाब लेके उनकी पत्तियां अलहदा करके उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इनको खुश्क कर लिया है पंखे के नीचे, ताकि इनके ऊपर बिल्कुल भी पानी ना रहे। और जो है ना, इसका पानी वगैरह सारा खुश्क करके तो अब हम जो है ना अपना प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो इन पत्तियों को सबसे पहले हम जो है ना चॉपर में डाल के तो इनको हम कर लेंगे थोड़ा सा चॉप। तो वीवर्स, यहाँ पे मैंने एक चॉपर ले लिया है, तो इसमें मैं अपनी पत्तियाँ डाल के इनको जो है ना मैं मोटा मोटा क्रश करूँगी। आप इसको हाथों की मदद से भी मसल सकते हैं या कुंडी डंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपके पास चॉपर ना हो तो मैं यहाँ पे चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। चॉपर की मदद से जो है ना, बस हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, बस मोटा मोटा क्रश करना है हमने इनको। तो वीवर्स, यहाँ पे पत्तियों को मैंने क्रश कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये मैंने इस तरह का मोटा मोटा क्रश किया है। इसको ज़्यादा बारीक हमने क्रश नहीं करना, इसी तरह का ही क्रश करना है। और अभी मैं इनको निकाल लूँगी और जो बाकी पत्तियाँ हैं उनको भी इसी तरह से क्रश करके मिलती हूँ आपसे। तो वीवर्स, यहाँ पे हमारे गुलाब की सारी पत्तियाँ जो है ना वो चॉप हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। देखें माशाल्लाह, इनको जो है ना हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। तो अभी यहाँ पे हम जो है ना गुलकंद बनाते हैं, मतलब चीज़ें इसमें जो मज़ीद हमने मिक्स करनी है वो करते हैं। तो वीवर्स, इसके लिए मैंने ये किस तरह का प्लास्टिक का डिब्बा ले लिया है। तो इसके अंदर जो है ना मैं अपना गुलकंद बनाऊँगी। तो ये पत्तियाँ, जितना पत्तियों का वज़न होगा ना उतनी ही आपने चीनी डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पत्तियों के वज़न के बराबर ही आपने चीनी लेनी है। तो ये पत्तियों का वज़न जो है ना, ये है मेरा 300 ग्राम, और 300 ग्राम ही मैंने चीनी ली है। तो ये मैंने थोड़ी सी पत्तियां इसमें डाल दी हैं। तो अभी मैं इसमें थोड़ी सी चीनी, आधी यानी कि इसमें से चीनी शामिल कर दूंगी, और फिर दोबारा पत्तियां डाल के उसके ऊपर दोबारा हम चीनी शामिल करेंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी, ये है मेरे पास इलायची पाउडर। इलायची पाउडर मैं थोड़ा सा इसमें शामिल करूंगी। इलायची का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है गुलकंद के अंदर। दूसरा ये है कि इलायची के अपने भी बहुत से फ़ायदे हैं। इलायची भी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, स्टमक के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैंने इलायची भी डाल दी है, चीनी भी डाल दी है। थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे, फिर हम बाकी पत्तियाँ शामिल करेंगे। तो व्यूअर्स, ये गुलकंद जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है पेट की बीमारियों के लिए। ये कब्ज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको ज़रूर बनाएं और इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप इसको बना के अगर घर में रख लेंगे, तो जैसे कोई डेज़र्ट वगैरह मीठी डिशेस बनाते हैं, उसके अंदर हमने ये जो है ना खुशबू के लिए रोज़ पेटल्स यूज़ करनी होती हैं, तो उसमें हम ये गुलकंद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक चम्मच आप उसमें शामिल कर दें और बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू आएगी। तो इस तरह घर में बना के ज़रूर रख लीजिए। इसके अलावा जो है ना, ये आपके जो है ना गुलकंद जो है ना, ये आपकी रंगत को भी निखारेगा। और आप इसको दूध के साथ इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छी तरह से आपका जो है ना कलर भी इससे बिल्कुल निखर आएगा। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी पत्तियाँ जो है ना वो शामिल कर दी हैं। तो अब जो बकाया चीनी है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और दोबारा से हम इसमें इलायची पाउडर शामिल करेंगे। गुलकंद हमारी बनकर तैयार है। बहुत ही ईजी और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली ये रेसिपी है, और ना ही इसमें कोई कुकिंग प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं है। बस हमने जस्ट जो है ना पत्तियों को थोड़ा सा क्रश करना है, और इस तरह मिक्स करके जो है ना हमारी जो गुलकंद है वो तैयार हो जाएगी। और बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल चीज़ है ये। और इसको अच्छी तरह से यहाँ पे हम मिक्स करके उसके बाद इसको हम 2-3 दिन के लिए धूप में रख देंगे डब्बे को। अच्छी तरह से ये जो है ना चीनी का खुद ब खुद ही अंदर शीरा बन जाएगा, और ये हमारे जो फूल हैं ये अच्छी तरह से इसके अंदर गल के एक जैसे जैम नहीं बन जाता, इस तरह से ये बन जाएंगे। खाने में भी बहुत लजीज होती है।
व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक भी कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो व्यूअर्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।